मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर में अपर्णा यादव पहुंचेंगी और बीजेपी का दामन थामेंगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा में कोई एक नेता अपर्णा को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। उनके बीजेपी में जाने से मुलायम परिवार को बड़ा झटका माना जा रहा है। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अपर्णा यादव कई मौकों पर मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर चुकी हैं। अपर्णा यादव की गौशाला का उद्घाटन भी सीएम योगी ने किया था। तो समाजवादी परिवार में यहां पर टूट कई मौकों पर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की ये सबसे बड़ी खबर, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थामेंगी। जानकारी मिल रही है कि 10:30 बजे के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। कई मौकों पर अपर्णा यादव बीजेपी की तारीफ कर चुकी हैं। अब ऐसे में यहां पर अभी जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया था तो उन्होंने इसे घर का मामला बताकर मामले को टालने की कोशिश की थी, लेकिन आज जब अपर्णा यादव समाजवादी कुनबे को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो जाएंगी, तब अखिलेश यादव का स्टेटमेंट क्या आता है देखना होगा। बातचीत करने के लिए विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है क्या अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग को लेकर के, और उनके साथ और भी कुछ लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की ओर से जो संदेश आया है, मैसेज आया है, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि 10:30 बजे एक प्रमुख व्यक्ति जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। जो हमें जानकारी मिल रही है, सूत्रों के अनुसार से जो हमें जानकारी मिल रही है और लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि अपर्णा यादव जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन कर सकती है। तो निश्चित तौर पर यहां पर एक बड़ी खबर जो है, जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। संभवतः 10:30 बजे जो बीजेपी में जिन्हें आज ज्वाइन करवाया जाएगा वो अपर्णा यादव होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता में जो है दयाशंकर उनसे बात की है। उनका साफ तौर पर दयाशंकर सिंह से बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में आती है तब उनका स्वागत होता है। तो साफ तौर पर बीजेपी की ओर से भी लगातार ये इशारे दिए जा रहे हैं या संदेश दिए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव का खुले मन से जो है वो पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि खुद अमित शाह या जेपी नड्डा में से कोई बड़ा नेता जो है अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग के वक्त वहां पर मौजूद रहेगा। क्या जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर अगर अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में आती हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो काफी भव्य होगी। निश्चित तौर पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग है, बीजेपी जो है जिस तरह से उसे बड़ा बनाना चाहती है, एक बड़ी बात जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इसी से ही नहीं सिर्फ बल्कि मुलायम परिवार से वो आ रही है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है। तो हो सकता है, बहुत संभव है कि जब ज्वाइनिंग हो बीजेपी में उस वक्त जो है जो सीएम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो किए हुए कार्य है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का मूड बना चुकी है। और इस बार आप देखेंगे कि अपने काम के बल पर जिस तरह से 2019 के चुनाव में मोदी जी ने 2014 से बड़ी बहुमत हासिल किया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 से बड़ी बहुमत 350 की पार भारतीय जनता पार्टी। और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर। अखिलेश यादव के बारे में ये जानकारी आ रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे।
ये जानकारी यहां पर सामने आ रही है। अब किस सीट से चुनाव लड़ेंगे यहां पर देखना होगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त ये बड़ी खबर अखिलेश यादव के बारे में सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये जानकारी, क्योंकि लगातार इस तरह की जानकारियां आ रही थी और अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, किसके हवाले से खबर मिली है कि अखिलेश यादव जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आपको बता दूं कि न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव खबर हम दे रहे हैं कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये सूत्रों के मुताबिक पुख्ता खबर है और जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और इतिहास अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक लंबी रेखा खींची है, योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद ये नेटवर्क 18 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव भी फ्रंट से लीड करने के लिए पार्टी को वो भी विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। यानी कि इस बार का चुनाव जो है तो क्या माना जाए अनूप, ये कौन सी विधानसभा सीट हो सकती है, किस जिले की विधानसभा सीट हो सकती है? क्योंकि समाजवादी कुनबे के जो जिले हैं या समाजवादी पार्टी के जो गढ़ वाले जिले हैं, क्या वहां से ही दावेदारी करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वहीं से करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर चुनाव में किसी तरीके से अगर हार का सामना करना पड़ेगा तो फिर उन्हें समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी अब इंतजार करना होगा कि किस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में ये दिलचस्प मोड़ है कि जिस तरीके से खुद से फ्रंट से लीड करेंगे अखिलेश यादव और चुनाव खुद से लड़ेंगे, क्योंकि एक लकीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खींची है और उसके बाद समाजवादी पार्टी क्या माना जाए, इटावा, आजमगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, तो ऐसे में इनमें से किसी एक विधानसभा में जा सकते हैं? देखिए, अभी इस तरह से कयास लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन जरूर अखिलेश यादव चाहेंगे कि कोई सेफ सीट से चुनाव लड़े और एक मैसेज देने की कोशिश करे कि समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं और जो समाजवादी के जो नेता हैं कि वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीटों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही इसकी पुख्ता जानकारी नेटवर्क 18 के पास लगती है जरूर हम उसको भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि यूपी चुनाव में अखिलेश यादव खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अनूप हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं लगातार। अखिलेश यादव से कई बार सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मौकों पर कि अखिलेश यादव क्या चुनाव लड़ेंगे। अनूप बातचीत करने के लिए बने हुए हैं हमारे साथ। अनूप, कई मौकों पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया जाता है, जब पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला करेगी, सही वक्त पर आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास पे अगर नजर डालें तो आम तौर पर विधान परिषद से ही वहां के मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक उदाहरण सेट किया है योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद दूसरी पार्टियां भी देखिए उसी तरह को फॉलो करने की कोशिश में लगी हुई है। और अगर कोई पार्टी का मुखिया अगर चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका जो मैसेज है वो कार्यकर्ताओं में जाता है, उसका मैसेज उनके नेताओं में जाता है जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, यानी कि बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं दूसरी हो जाती है। और यही वजह है कि इस बार का चुनाव बहुत अलग दिखेगा, क्योंकि अगर दो दावेदार, एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों अगर चुनावी मैदान में होंगे तो मुकाबला आप समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प होगा। यानी कि एक तरफ जहां बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जो है वो मैदान में। अनूप, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने ये जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, शायद ये स्ट्रेटेजी आज से 15-20 दिन पहले नहीं थी, क्योंकि तब ये था कि अखिलेश यादव विजय रथ लेकर के समूचे उत्तर प्रदेश में निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं और जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसके बाद वर्चुअली तरीके से चीजों से जुड़ना है, इसके लिए अखिलेश यादव का मैदान में उतरना आसान रहेगा और संवाद करना भी आसान रहेगा। देखिए, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं
उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्टार कैंपेनर हैं और वो राज्य को लीड करते हैं कैंपेन करके, यात्राओं में शिरकत करके। लेकिन ये पहली मर्तबा, चूंकि जो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि पहली मर्तबा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मैदान पे उतरे हैं, तो एक अलग सा मैसेज कार्यकर्ताओं में जाता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को भी अपनी रणनीति बदलने का ये एक तरह से बदलने का फैसला समाजवादी पार्टी ने किया है। और अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना अपने आप में बड़ी बात बताता है कि वो इस चुनाव को किसी भी तरीके से लाइटली नहीं ले रहे हैं और पूरी तरह से डटकर वो मुकाबला करना चाहते हैं। और देखिए, मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का और वो जीतकर आते रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि जनता का भी इस तरह से एक समर्थन जो है वो मिले। ये ना लगे कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में, वहीं दूसरे दरवाजा से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो है वो विधान परिषद या विधान परिषद जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का ध्यान में रखते हुए रणनीति में बदलाव समाजवादी पार्टी ने किया है। और कह सकते हैं कि इसका असर देखना होगा कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं पे पड़ता है।